डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन सोचिए क्या हालात हो गए हैं। दुनिया में जितने देश हैं वो सब के सब, यूरोप की बात करें तो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, खाड़ी देश की बात करें तो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। क्या न्याय की बात करना अपराध है? युद्ध के नियम थे कि आप एटॉमिक एनर्जी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन सोचिए ईरान ने अब कफन बांध लिया है। सर पर जब कोई कफन बांध लेता है ना तो कोई उसकी परवाह नहीं करता है। कई लोग तंज कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में लोग दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पर ईरान के मिसाइल फटे। कहाँ फटे? रिहायशी इलाकों पर नहीं। ईरान अभी भी युद्ध के नियमों का पालन कर रहा है। सच बोलना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। ईरान अभी भी युद्ध के नियमों का पालन कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ खाड़ी देश, मुस्लिम देशों के उन्हीं ठिकानों पर हमला कर रहा है जिन ठिकानों पर अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, जो रिफाइनरी है जहां से अमेरिका के जहाज में तेल डल रहा है, जो एयरपोर्ट्स है जहां से अमेरिका के फाइटर प्लेन निर्दोष मासूम बच्चों को मार रहे हैं। 150 से ज्यादा ईरान के स्कूली बच्चों को मार दिया गया है। हिजबुल्लाह के निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है लेबनान में। क्या ये सही है? और सोचिए खुद डरपोक बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल छोड़कर फरार हो गया है। खामनेई में सच्चाई की ताकत थी, नैतिकता थी, उसने बिल्कुल घुटने नहीं टेके और वो जानते हुए कि उस पर हमला हो सकता है, खामनेई अपने आर्मी के साथ मीटिंग में गए, वहीं मारे गए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो सबसे मजबूत अपने आप को कहता है, वो जर्मनी भाग गया है। उसका बेटा मियामी में नशे कर रहा है, मजे कर रहा है। लेकिन ईरान ने सर पर कफन बांध लिया है। सोचिए ईरान ने साफ कहा है कि मैं खाड़ी देशों पर हमला नहीं कर रहा हूं, खाड़ी देशों के उन अड्डों पर हमला कर रहा हूं जहां अमेरिकी बेस बना हुआ है, जहां से अमेरिकी जहाज उड़ता है, जहां से अमेरिकी जहाज में तेल भरा जाता है। यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, किसी भी निर्दोष लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। भारत के लिहाज से बात करें तो चाबहार जो भारत का बंदरगाह था, भारत के साथ ईरान की डील हुई थी, $10 लाख लगे थे हमारे, उसको इजराइल ने सबसे पहले तबाह कर दिया। अमेरिका ने पहले ही हमसे कहा कि वो चाबहार बंदरगाह छोड़ दो। क्या भारत अपना हित नहीं देखेगा? अमेरिका के हम दबाव में झुकते चले जाएंगे? सोचिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका के साथ भारत नहीं है। भारत की विदेश नीति न्यूट्रल है, हमें अपने फायदे देखने हैं। यह सच है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, हम तेल खरीदते रहे ईरान से, रूस से। रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन यह युद्ध लंबा खींचेगा। अभी ईरान के साथ रूस और चीन के हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। सोचिए जो जो खाड़ी देश के अड्डे हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, अबू धाबी हो, या फिर इराक हो, या फिर तमाम वो देश, बहरीन हो, वो तमाम क्राउन और प्रिंस, ये लोग जो कह रहे हैं कि खामनेई जो है वो तानाशाह था, तो ये लोग क्या चुनाव जीत के बैठे हुए सत्ता में? दुबई का क्राउन प्रिंस जो है वो चुनाव जीत के सत्ता में बैठा हुआ है। जॉर्डन का महाराजा कहा जाता, कहाँ लोकतंत्र है? उससे अच्छा तो खामनेई था। खामनेई के एक महिलाओं का पक्ष सुनिए, जो लोग कह रहे हैं कि खामनेई महिलाओं के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि महिलाएं घर को सुंदर करती हैं, समाज को सुंदर बनाती हैं, बस एक ड्रेस कोड लागू था, जो इस्लामिक ड्रेस कोड है वो लागू था। अभी तक देखा गया है कि खामनेई ने महिलाओं की शिक्षा पर रोक नहीं लगाया है, और उनको वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंकते थे, जो आज भी पेट्रियार्कल अपने माथा में लेकर चलते हैं, वो खामनेई को नीचा दिखा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में खामनेई के प्रति सम्मान बढ़ा है। खामनेई की शहादत ने ईरान को फिर से खड़ा कर दिया है। कल तक ईरान के लोग 80 और 20 में बटे हुए थे। 80% लोग खामनेई के खिलाफ थे, 20% लोग खामनेई के साथ थे। लेकिन अब जो हालात हैं, 100% लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। और ईरान को लेकर भारत के मुसलमानों को सिर्फ दोष मत दीजिए, खुद उन देशों के मुसलमान भी खामनेई के साथ हैं जिनके प्रिंस और क्राउन्स अमेरिका के साथ हैं। मैं इसलिए कल से कह रहा हूं कि जनता ईरान के साथ है, खामनेई के साथ है।
कई सरकारें अमेरिका की पिछलग्गू हैं, इजराइल के पिछलग्गू हैं, और जिनके जिनके स्टील फाइल में वीडियो हैं, कहीं इजराइल वो लीक न कर दे, अमेरिका वो लीक न कर दे, इसलिए इजराइल और अमेरिका के साथ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस युद्ध को इसलिए झोंका गया है क्योंकि ट्रंप खुद एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ था। आपको बता दूं, एप्स्टीन एक मोसाद का एजेंट था और इजराइल ने ही उसको वहां पैसा दिया और दुनिया के सारे नेताओं के बारे में, चाहे वो प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको कहा कि सबको फंसाओ, सबका वीडियो बनाओ, सबका मेल रखो। और इजराइल ने अपने इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे दुबई का ये क्राउन हो, इन सब के वीडियो हैं और इन सब के वीडियो को अपने हाथ में रखकर बेंजामिन नेतन्याहू, जो अब जर्मनी फरार है, उसने कहा कि या तो हमारा साथ दो या वीडियो जारी होने के लिए तैयार रहो, तुम्हारे देश में बवंडर आ जाएगा। इसके बाद ही ये सारा हमले की साजिश रची गई है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे के पूरे खाड़ी देश के जो आम मुसलमान हैं वो पूरी तरह से ईरान के साथ है और जिनका जिनका वीडियो है वो सब अमेरिका और इजराइल के साथ है। वही मैं आपको बता रहा हूं, खामनेई का कोई वीडियो नहीं था। खामनेई एक खुली किताब थे और शहादत को मंजूर किया। आगे बता रहा हूं, खुद अरब देश के प्रिंस क्राउन कह रहे हैं, सारे अरब देश के राजनयिक कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ झूठ बोला है, अमेरिका ने हमारे साथ प्रेम किया है। अमेरिका के रैप्टर 22 जो फाइटर प्लेन हैं वो सिर्फ इजराइल की सुरक्षा कर रहा है, खाड़ी देशों को उनके किस्मत पर छोड़ दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रोज आपको अपडेट दे रहा हूं। खाड़ी देश के हुक्मरान कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है। वो सारी सुरक्षा सिर्फ इजराइल को दे रहा है और मिडिल ईस्ट को, खाड़ी देशों को खुला छोड़ दिया गया है। नतीजा है ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं। दुबई में सबसे बड़ी जो दुनिया की रिफाइनरी है उसमें आग लग गई है। मैं फिर कह रहा हूं, यह युद्ध इतना भयानक होगा जिसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की थी। खामनेई का वो शब्द दोहरा रहा हूं, जब खामनेई ने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमले की हिमाकत की तो वो इस बार नक्शे से गायब हो जाएगा। और ये होता दिख रहा है। अमेरिका का बाल बांका न हो, लेकिन रूस और चीन ईरान को इतने हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं कि ईरान जो है वो इजराइल को धुआं धुआं कर देगा। फिलिस्तीन को आजादी मिल जाएगी क्योंकि अमेरिका 365 दिन नहीं बैठा रहेगा बंगाल की खाड़ी में। बड़ी खबर तो कल यह भी आई कि ईरान के एक मिसाइल ने अमेरिका के अब्राहम लिंकन युद्धपोत, जो उसका सबसे बड़ा हैंगर है फाइटर प्लेन का, उस पर मिसाइल दागे हैं। वही ईरान के साथ पहले की तरह 3 देश एक साथ हैं। लेबनान ईरान के साथ बना हुआ है और हूती जो लड़ाके हैं ओमान के, माफ कीजिएगा, हूती जो लड़ाके हैं वो भी पूरी तरह से ईरान के साथ बने हुए हैं। ईरान ने अभी इंसानियत को नहीं छोड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा है कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने हार्मुज बे को बंद कर दिया है। जल डमरू मध्य में हार्मुज वे वो एक रास्ता है जहां दुनिया के तेल के टैंकर गुजरते हैं। 20% तेलों के टैंकर वहीं से गुजरते हैं। ईरान ने कहा कि वो हमारा अंतिम अस्त्र होगा, अंतिम रास्ता होगा जब हम जल डमरू मध्य और हार्मुज बे को बंद करेंगे। अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी हमारे पास मिसाइलों का भंडार है और हम इस लड़ाई को जितना लंबा हो सकता है खींचेंगे। यहां तक कि ईरान ने 2 टूक कह दिया है। कल ट्रंप ने फिर से गिदर भभकी दी थी जब ईरान के मिसाइल्स हाइफा और राजधानी तेल अवीव पर गिर रहे थे। जो भारतीय पत्रकार जो वहां फंसे हुए हैं उन्होंने भी वीडियो भारत में जारी करके कहा कि देखिए किस तरह से ईरान के मिसाइल्स गिर रहे हैं तेल अवीव पर। अमेरिका, ट्रंप ने गिदर भभकी दी कि ईरान तुम हमला रोक दो, मान जाओ, हमसे समझौता कर लो। खामनेई मर चुका है और मेरे कहे अनुसार एक नया पिट्ठू को अपना प्रमुख नेता मान लो। ईरान ने साफ कहा है कि खामनेई की शहादत के बाद अब कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब या तो जीत होगी या हार होगी और जीत हमारी होगी क्योंकि हम न्याय के पक्ष में हैं। तो इस समय पूरी दुनिया में एक सहानुभूति, सिंपैथी ईरान को मिल रहा है। यह दुनिया जानती है कि यह युद्ध जैसे वेनेजुएला पर तेल का कब्जा था, ईरान पर तेल और गैस के कब्जे के लिए लड़ाई है।
आप बताइए किसी कमजोर देश पर इसी तरह से कब्जा होने लगे, तब तो दुनिया में 3 ही देश बचेंगे। एक तरफ अमेरिका बचेगा, एक तरफ चीन बचेगा, उसके बाद तो दुनिया में कोई देश ही नहीं बचेगा। जिसकी मर्जी होगी, जिसको चाहे कब्जा कर ले। क्या यह सही है? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल है कि कल नेपाल पर भी हमला होगा तो हम विरोध करेंगे, बांग्लादेश पर भी हमला होगा तो विरोध करेंगे, कल वियतनाम पर भी हमला होगा तो विरोध करेंगे, और यूक्रेन पर भी हमला हुआ तो दुनिया विरोध कर रही है। सवाल न्याय का है, जस्टिस का है। और पूरी दुनिया में जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसानियत पसंद लोग हैं, उनको पता है कि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर इसलिए हमला किया है कि एप्स्टीन फाइल की खबर को हटाया जाए। और वो तमाम देश के नेता जो इसमें अमेरिका के साथ पिछलग्गू बने हुए हैं, इसका मतलब है कि उनकी फाइलें दबी हुई है। कुछ ऐसे भी देश हैं भारत की तरह जो न्यूट्रल हैं। भारत की विदेश नीति बुद्ध की नीति है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि अगर शांति वार्ता होती है तो उसमें हमारी अहम भूमिका हो सकती है। भारत की सेना, जिसका शौर्य दुनिया में मशहूर है, शांति सेना के तौर पे वो शानदार काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो ठीक है और वो शांति के पक्ष में है। इसलिए मैं कहता हूं हमें बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। लेकिन अमेरिका और इजराइल बेनकाब हो चुका है और ईरान ने सर पर कफन बांध लिया है। अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। ताजा जो बड़े अपडेट्स हुए हैं, खाड़ी देशों के लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट, रिफाइनरी, सबको ध्वस्त किया जा रहा है। और इजराइल ने तय कर लिया है कि वो अब इस युद्ध में जीत नहीं पाएगा। ईरान ने तय कर लिया है कि इजराइल इस युद्ध में जीत नहीं पाएगा। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू फरार है और ईरान ने तय कर लिया है कि जिन जिन देशों ने या जिन जिन देशों के हुक्मरान ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया है, अपने अड्डे दिए हैं, अपना समुद्री सीमा दिया है, उन सब पर हमला होगा एक साथ। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।